हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, यूर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस लेक्चर में हम एलिवेटर बॉल प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। एलिवेटर का मतलब होता है लिफ्ट, जो कि जनरली हम ग्राउंड फ्लोर से अपर फ्लोर, जैसे थर्ड या फोर्थ या फिफ्थ फ्लोर हो गया, तो ग्राउंड फ्लोर से अपर फ्लोर पे जाने के लिए जो हम लिफ्ट यूज करते हैं उसको एलिवेटर बोलते हैं। इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में क्या होगा, हमारी एलिवेटर होगी, एलिवेटर के अंदर एक लड़का होगा और लड़के के हाथ में बॉल होगी, और एलिवेटर ग्राउंड से ऊपर की तरफ रेस्ट से एक्सेलरेट करेगी। और कुछ टाइम बाद, जब वो एलिवेटर ग्राउंड से ऊपर पहुंच चुकी होगी, कुछ टाइम बाद वो जो लड़का है ना, अपने हाथ से अपने विद रिस्पेक्ट टू बार को ऊपर की तरफ बॉल को एक थ्रो कर देगा। तो हमें ये बताना होगा कि इस न्यूमेरिकल में कि बॉल कितने समय के लिए अंडर ग्रेविटी रहेगी, और बॉल किस स्पीड से ग्राउंड को हिट करेगी, और बॉल की मैक्सिमम हाइट फ्रॉम ग्राउंड कितनी होगी। तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में हमें क्या डील करेंगे। जैसे मान लो ये ग्राउंड है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ वो कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मान लो यहां पे है ना एलिवेटर है, ये क्या है एलिवेटर, और ये क्या है विंडो। विंडो होती है ना, ये है विंडो और ये है एलिवेटर। और इस एलिवेटर के अंदर एक लड़का खड़ा है और उसके हाथ में है बॉल, ठीक है। और ये एलिवेटर रेस्ट से ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करती है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से ये एलिवेटर रेस्ट से एक्सेलरेट करती है। एट टी इज इक्वल टू 0 एलिवेटर रेस्ट पे है और ग्राउंड पे है, लेकिन एलिवेटर का एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जैसे टाइम पास होगा तो ये एलिवेटर ऊपर की तरफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट करेगी, इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। तो एक ऐसा टाइम आएगा आफ्टर 6 सेकंड, इस न्यूमेरिकल में बोल रखा है आफ्टर 6 सेकंड, मान लो वो एलिवेटर यहां पे पहुंच गई, ठीक है, और रेस्ट से एक्सेलरेट हुई थी ऊपर की तरफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कांस्टेंट एक्सेलरेशन से। तो एट टी इज इक्वल टू 6 सेकंड, मतलब आफ्टर 6 सेकंड ये जो एलिवेटर है कितनी ऊपर पहुंच चुकी होगी, ये हम पता लगा सकते हैं, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, एलिवेटर का कांस्टेंट है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और रेस्ट से चली थी। तो आफ्टर 6 सेकंड ये एलिवेटर कितना ऊपर पहुंच चुकी होगी, एक्सेलरेट होती होती, कांस्टेंट एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का यूज कर सकता हूं, क्योंकि इसका एलिवेटर का एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एलिवेटर क्या है, 0, इनटू में टाइम यहां से यहां तक कितना लगा 6 सेकंड, प्लस हाफ एक्सेलरेशन ऑफ एलिवेटर 2 टी स्क्वायर, 6 का स्क्वायर मतलब 36, तो ये आएगा 36 मीटर। 6 सेकंड बाद एलिवेटर यहां से 36 मीटर ऊपर पहुंच चुकी होगी, और एलिवेटर की वेलोसिटी क्या होगी ऊपर की तरफ, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी का यूज कर सकता हूं। यू कितना है 0, एक्सेलरेशन ऑफ एलिवेटर 2, टाइम यहां से यहां तक कितना इंटरवल है 6 सेकंड, तो 12 मीटर पर सेकंड इस एलिवेटर की वेलोसिटी होगी, जब 6 सेकंड के बाद में हमारी एलिवेटर 36 मीटर ऊपर पहुंच जाएगी। तो उस टाइम पे एलिवेटर की वेलोसिटी कितनी होगी, 12 मीटर पर सेकंड, मतलब रफ्तार होगी ऊपर की तरफ 12 मीटर पर सेकंड एट टी इज इक्वल टू 6 सेकंड।
आफ्टर 6 सेकंड जैसे ही एलिवेटर यहां पहुंची है ना, इस लड़के ने बॉल को अपना हाथ इस विंडो से बाहर करके इस लड़के ने बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो कर दिया। अपना हाथ विंडो से बाहर निकाल के इस लड़के ने बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो कर दिया, अपने ही विद रिस्पेक्ट टू ऊपर की तरफ थ्रो कर दिया, अपने विद रिस्पेक्ट टू मतलब एलिवेटर के विद रिस्पेक्ट टू, या इस लड़के ने अपने विद रिस्पेक्ट टू बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो किया है ऐसे। जब हमारी एलिवेटर 6 सेकंड बाद 36 मीटर ऊपर होगी और एलिवेटर की रफ्तार ऊपर की तरफ होगी 12 मीटर पर सेकंड, तो उस टाइम पे इस इंस्टेंट पे जब हमारी एलिवेटर यहाँ पे पहुंच चुकी होगी, इस लड़के ने क्या किया, अपना हाथ बाहर निकाल के इंस्टेंटली उस लड़के ने बॉल को अपने विद रिस्पेक्ट टू ऊपर की तरफ 10 मीटर पर सेकंड रिलेटिव वेलोसिटी से थ्रो कर दिया। अपने विद रिस्पेक्ट टू, जब एलिवेटर यहाँ पे पहुंच चुकी है इस पोजीशन पे, इस लड़के ने एलिवेटर बोल दो या अपने विद रिस्पेक्ट टू बॉल को ऐसे ऊपर की तरफ थ्रो किया है 10 मीटर पर सेकंड विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर, या विद रिस्पेक्ट टू दिस बॉय जो कि एलिवेटर के अंदर आराम से खड़ा है। तो अब देखो यहां पे बॉल जस्ट अंडर ग्रेविटी आ गई, जैसे इस लड़के ने बॉल को अपने विद रिस्पेक्ट टू 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर की तरफ थ्रो किया है, तो बॉल जस्ट अंडर ग्रेविटी आ गई। लेकिन बॉल की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगी, ये तो लड़के के विद रिस्पेक्ट टू है, तो वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर इस इंस्टेंट पे 6 सेकंड इंस्टेंट पे, जैसे ही लड़के ने अपने विद रिस्पेक्ट टू बॉल को ऐसे थ्रो किया है 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से, तो ऊपर की डायरेक्शन को ले रहा हूं मैं पॉजिटिव, नीचे की डायरेक्शन को नेगेटिव, तो वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर जैसे ही उस लड़के ने बॉल को थ्रो किया है, उस टाइम की बात कर रहा हूं 6 सेकंड की, जब एलिवेटर 36 मीटर ऊपर है ग्राउंड से, तो वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर कितनी है, +10। तो वो क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ बॉल जैसे ही बॉल अंडर ग्रेविटी आई है, वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ एलिवेटर जिस टाइम पे लड़के ने बॉल को अपने विद रिस्पेक्ट टू इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से थ्रो किया है, तो 10 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बॉल जब बॉल जस्ट अंडर ग्रेविटी आई है माइनस वेलोसिटी ऑफ एलिवेटर बताओ कितनी है, +12, तो वेलोसिटी ऑफ बॉल कितनी आ गई, 22, प्लस आई ना, +22। तो इसका मतलब जैसे ही लड़के ने उस बॉल को अपने विद रिस्पेक्ट टू ऐसे थ्रो किया ऊपर की तरफ, अपने विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर के विद रिस्पेक्ट टू 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से, तो उसी टाइम में जो बॉल की वेलोसिटी होगी ना विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वो कितनी होगी, +22 मीटर पर सेकंड ऊपर की तरफ। अभी एलिवेटर तो ऊपर चलता जाएगा क्योंकि बॉल तो अंडर ग्रेविटी आ चुकी है, अभी एलिवेटर ऊपर चलता जाएगा और बॉल भी ऊपर चलती जाएगी, एक मोमेंट पे रेस्ट पे आएगी, फिर नीचे आनी शुरू होगी। लेकिन अब एलिवेटर को मैं आउट ऑफ प्रॉब्लम कर रहा हूँ, इस प्रॉब्लम से आउट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे अब बॉल जस्ट अंडर ग्रेविटी मिल गई है और बॉल की हाइट कितनी है, 36 मीटर ऊपर है बॉल ग्राउंड से। तो अब लड़के का जो है ना रोल या एलिवेटर का रोल खत्म। तो इस एलिवेटर को अब मैं भगा सकता हूं। तो मुझे बॉल अब t इज इक्वल टू 0 पे, क्योंकि लड़के ने फेंकी थी ना अपने विद रिस्पेक्ट टू 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से ऐसे बाहर हाथ निकाल के, और उस टाइम पे एलिवेटर की वेलोसिटी भी ऊपर की तरफ थी, तो 12 + 10 22 मीटर पर सेकंड है वेलोसिटी होगी बॉल की एट t इज इक्वल टू 0।
जब बॉल जस्ट अंडर ग्रेविटी आई है। तो अब ये देखना है इस टाइम पे t इक्वल टू 0 पे जैसे ही लड़के ने बॉल को ऊपर की तरफ फेंका है अपने विद रिस्पेक्ट टू 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से, जब हमारी एलिवेटर 36 मीटर ऊपर थी और एलिवेटर की वेलोसिटी कितनी थी 12 मीटर पर सेकंड, उस लड़के ने अपने विद रिस्पेक्ट टू बॉल को ऐसे फेंका 10 मीटर पर सेकंड इन वेलोसिटी से, और विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बॉल जस्ट अंडर ग्रेविटी आ गई टी इक्वल टू 0 पे, तो बॉल की वेलोसिटी कितनी होगी 22 मीटर पर सेकंड। तो यहां से बॉल अंडर ग्रेविटी आई है 36 मीटर ऊपर, और बॉल की वेलोसिटी अब भी इस डायरेक्शन में है, और रफ्तार कितनी है 22 मीटर पर सेकंड, जब बॉल ग्राउंड से 36 मीटर ऊपर है। तो अब देखो क्या होगा, क्योंकि ग्रेविटी तो ऐसे है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो अब बॉल क्या होगी रिटार्ड होनी शुरू होगी। जैसे ही बॉल ऊपर जाते जाएगी बॉल की स्पीड घटती जाएगी, एक मोमेंट पे बॉल रेस्ट पे आएगी, वो टाइम पता लगाना है t इक्वल टू t1। तो यहां से यहां तक, इसको मैं O पॉइंट नाम दे रहा हूं और इसको A, O से A तक बॉल रिटार्ड हुई है, बॉल रिटार्ड हुई है या रिटार्डेशन, बॉल की स्पीड घटती जाएगी 22 मीटर पर सेकंड से, और कम लीनियरली घटेगी, ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऐसे है, और नियर द सरफेस ऑफ अर्थ कांस्टेंट है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब मुझे ये पता लगाना है कि कितनी डिस्टेंस कवर करने के बाद में एक मोमेंट के लिए हमारी बॉल रेस्ट पे आएगी। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as का यूज कर सकता हूं इस जर्नी के लिए। ओ से जब ऊपर की तरफ बॉल चढ़ती है उसकी रफ्तार कम होती जाती है, मतलब ओ से ए बॉल में रिटार्डेशन है, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी 0। तो 0 का स्क्वायर इनिशियल 22, 22 का स्क्वायर प्लस 2 एक्सेलरेशन कितना -10, क्योंकि बॉल रिटार्ड हो रही है ओ से ए, और ऐसे ये टोटल डिस्टेंस आ जाएगी। तो ये कितना आएगा 22 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 20। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद में ये आती है 24.2 मीटर, ठीक है। और किस टाइम पे बॉल एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएगी t इज इक्वल टू t1 इंस्टेंट पे। तो इसी O से A की जर्नी के लिए जब बॉल की रफ्तार घटती जा रही है, बॉल ऊपर चढ़ती जा रही है, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी का यूज कर सकता हूं। फाइनल वेलोसिटी 0 जब ए पे पहुंचेगी बॉल, इनिशियल वेलोसिटी 22, एक्सेलरेशन -10, टाइम इंटरवल यहां से यहां तक जाने में ये t, तो ये आ गया 22 भाग में 10, 2.2 सेकेंड। तो यहाँ पे t इक्वल टू 0 है, जब बॉल जस्ट अंडर ग्रेविटी आई थी, उस लड़के ने यहाँ से बॉल को फेंका था, उस लड़के के फेंकने के कारण बॉल को 22 मीटर पर सेकंड ऊपर की तरफ वेलोसिटी मिल गई थी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ये बॉल ऊपर चढ़ती गई, बॉल की रफ्तार घटती गई, एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आ गई। किस टाइम पे बॉल रेस्ट पे आएगी 2.2 सेकंड पे, ठीक है। अब क्या होगा, बॉल नीचे आएगी तो बॉल की अब रफ्तार बढ़ेगी, ठीक है। अब ए से ओ की जर्नी देखो, ए से ओ में क्या है एक्सेलरेशन। तो जब हमारी बॉल इस ओ पॉइंट से पास होगी तो बॉल की रफ्तार क्या होगी इस डायरेक्शन में 22 मीटर पर सेकंड होगी, क्योंकि ए से ओ बॉल की स्पीड बढ़ती जाएगी, वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, मोर एंड मोर पॉजिटिव होती जाएगी। तो ओ पे रफ्तार इस डायरेक्शन में कितनी होगी 22 मीटर पर सेकंड। चाहो तो ये निकाल भी सकते हो, ए से ओ की जर्नी में वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as अप्लाई कर दो, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। वी स्क्वायर यू कितना है 0 प्लस 2 एक्सेलरेशन कितना 10, एस ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड 24.2। तो यहां से
जो वेलोसिटी आएगी बॉल जो वापसी में इस ओ पॉइंट से पास करेगी, या जो स्पीड आएगी बॉल की वो आएगी 2 × 10 × 24.2 इसका रूट, और इसका रूट आएगा 22 मीटर पर सेकंड। तो वापसी में बॉल इसी ओ पॉइंट से 22 मीटर पर सेकंड से ही क्रॉस कर रही होगी, इस पॉइंट से, जब बॉल 36 मीटर ऊपर है और डायरेक्शन ऑफ मोशन ऐसे है। और किस इंस्टेंट पे बॉल वापसी में इस ओ पॉइंट से पास होगी, एट टी इज इक्वल टू T2। स्टॉपवॉच में T इज इक्वल टू T2 टाइम होगा, अब T2 निकालना है। तो A से O के लिए अगेन V इज इक्वल टू यू प्लस ए टी अप्लाई कर दो, V इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। फाइनल वेलोसिटी कितनी आई 22, इनिशियल 0 थी, एक्सेलरेशन 10, और ये T क्या होता है, जर्नी का टाइम इंटरवल, मतलब T2 माइनस 2.2। तो यहां से T2 आ जाएगा 4.4 सेकंड आ जाएगा इसको सोल्व करने के बाद में। मतलब जैसे बॉल ऊपर चढ़ती गई, रफ्तार घटती गई, एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आई, कितना टाइम लगा 2.2 सेकंड। ऐसे ही वापसी में जब इसकी रफ्तार बढ़ेगी तो कितना समय लगेगा, 2.2 सेकंड ही लगेगा। 2.2 सेकंड ऊपर जाने में, 2.2 सेकंड नीचे आने में। और जिस पॉइंट ओ से वापसी में पास होगी उतनी ही स्पीड से पास होगी, 22 मीटर पर सेकंड से ही। अब बॉल और नीचे आएगी, और नीचे आएगी, बॉल की स्पीड और बढ़ती जाएगी, 22 मीटर पर सेकंड से ज्यादा और होती जाएगी। तो एक इंस्टेंट पे बॉल हमारी ग्राउंड को हिट करने वाली होगी, जस्ट हिट करने वाली होगी, हिट नहीं की होगी। तो किस इंस्टेंट पे बॉल हमारे ग्राउंड को हिट करेगी और कितनी रफ्तार से हिट करेगी, ये सब निकालना है। तो इस पॉइंट को दे दो नाम बी। अब ओ से बी की जर्नी देखो, ओ से बी की जर्नी अगेन एक्सेलरेशन है, किस स्पीड से बॉल ग्राउंड को जस्ट हिट करने वाली होगी, उसके लिए वी स्केयर इज इक्वल टू यू स्केयर प्लस 2as का यूज करो। v मतलब फाइनल वेलोसिटी जिससे हिट करेगी, u इनिशियल जो कि 22 है, 22 का स्क्वायर, प्लस 2 एक्सेलरेशन 10, ऐसे 36। तो यहां से जो v निकल के आएगा, इसको सोल्व करते हुए 22 का स्क्वायर करोगे और फिर किस में ऐड करोगे, 36 की 10 से मल्टीप्लाई करके 360 इंटू में 2 720। 720 में क्या ऐड करना, 22 का स्क्वायर और फिर उसका रूट लेना है। तो ये आएगी रफ्तार 34.7 मीटर पर सेकंड। मतलब जब हमारी बॉल जस्ट ग्राउंड को हिट करने वाली होगी, हिट नहीं की है, जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, बॉल की जो रफ्तार होगी वो होगी 34.7 मीटर पर सेकंड। किस इंस्टेंट पे बॉल ग्राउंड को हिट करेगी, वो मान लो स्टॉप वॉच में टाइम है t इज इक्वल टू T3, ये भी T3 निकालना है। तो इसी O से B की जर्नी के लिए जिसमें बॉल एक्सेलरेशन है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी अप्लाई कर दो। फाइनल वेलोसिटी आ गई 34.7, इनिशियल कितनी है 22, और एक्सेलरेशन 10, और यहां से यहां तक का टाइम इंटरवल पुट करना होता है t की जगह। तो t की जगह क्या पुट होगा, T3 माइनस 4.4। तो इसको जब सोल्व करोगे तो T3 निकल के आएगा 5.67 सेकेंड। मतलब जैसे ही उस बच्चे ने बॉल को यहां से अपने विद रिस्पेक्ट टू 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर की तरफ फेंका होगा, और क्योंकि एलिवेटर की वेलोसिटी ऊपर की तरफ 12 थी, तो 12 प्लस 10 22 मीटर पर सेकंड यहाँ पे बॉल को इस डायरेक्शन में वेलोसिटी मिल गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे बॉल जस्ट अंडर ग्रेविटी आई थी टी इज इक्वल टू 0 पे। तो बॉल कितने समय के लिए अंडर ग्रेविटी रहेगी,
5.67 सेकंड टाइम के लिए। तो बॉल कितने समय के लिए अंडर ग्रेविटी रहेगी? 5.67 सेकंड के लिए। और इसी इंस्टेंट पे बॉल 34.7 मीटर पर सेकंड से बॉल ग्राउंड को जस्ट हिट करने वाली होगी इतनी रफ्तार से। और t इज इक्वल टू 2.2 सेकंड पे बॉल एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएगी। और उस इंस्टेंट पे 2.2 सेकंड पे जब बॉल एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएगी तो बॉल मैक्सिमम हाइट पे होगी ग्राउंड से, और वो कितनी होगी? 36 प्लस 24.2। तो ये कितनी होगी? 36 और 24 60। तो ये 60.2 मीटर। पर ध्यान रहे t इज इक्वल टू 0 मैंने वो टाइम लिया जैसे ही उस बंदे ने जो लिफ्ट के अंदर था, एलिवेटर के अंदर, उसने बॉल को अपने विद रिस्पेक्ट टू फेंका था ऊपर की तरफ 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से। और जो कि एलिवेटर उस इंस्टेंट पे 12 मीटर पर सेकंड से चल रही थी ऊपर की तरफ, वेलोसिटी एलिवेटर के ऊपर की तरफ 12 मीटर पर सेकंड थी। तो t इज इक्वल टू 0 पे बॉल की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऊपर की तरफ 22 मीटर पर सेकंड हो गई थी। तो अब एलिवेटर को भगा दिया था हमने, क्योंकि हमने तो इस बॉल के मोशन को विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड डील करना था। तो बॉल ऊपर गई, रफ्तार घटती गई, स्टॉपवॉच में टाइम आया 2.2 सेकंड, एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आ गई। और ये हाइट है 24.2 मीटर। फिर बॉल नीचे आती गई, रफ्तार बढ़ती गई, और इसी ओ पॉइंट से वापसी में 22 मीटर पर सेकंड स्पीड से पास होगी। और 4.4 सेकंड स्टॉप वॉच में टाइम होगा, और रफ्तार बढ़ती जाएगी, स्टॉप वॉच में टाइम बढ़ता जाएगा। फिर जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड स्टॉप वॉच में टाइम होगा 5.67 सेकंड, या ग्राउंड को जब जस्ट हिट करने वाली होगी बॉल। और किस स्पीड से बॉल ग्राउंड को हिट करेगी? 34.7 मीटर पर सेकंड से। तो ये थी हमारी एलिवेटर बॉल प्रॉब्लम।